नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे रेशियो और रेशियो में मेरा पहला क्लास हो चुका था और आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे रेशियो का क्लास दूसरा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेशियो का क्लास पहला नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहला देख लें, उसके बाद ही रेशियो का दूसरा क्लास को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। ठीक है, कुल फलों का 3/8 भाग खराब है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं और आपको पता है हर दोस्तों होता है नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, तो जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। तो कुल फल में लगा है तो कुल फल कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल फल हो जाएगा आपका 8 और बाकी जो बचा वो अंश हो जाएगा, यानी कि खराब कितना हो गया दोस्तों, खराब हो गया आपका 3। तो अच्छा फल कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा फल तो पूरा में से जो 3 खराब हो गया उसको घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, अच्छा फल। तो यहाँ पर दोस्तों निकल के आ गया आपका खराब 3 हो गया और अच्छा 5 हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए अच्छा एवं खराब फलों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों अच्छा हो जाएगा आपका 5 और खराब हो जाएगा आपका 3 और इसी का तो आपसे रेशियो पूछा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और देखिए यहाँ पर पूरे धनराशि में का लगा है तो पूरे धनराशि में का लगा है तो पूरे धनराशि कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 60। तो ए कितना हो जाएगा, अगर पूरे में से बी का जो दिया है उसको घटा देंगे तो ये ए का निकल जाएगा। ठीक है, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों ये 40 और ये 60 था, अगर मैं इसको काट दूँ तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। तो फाइनली आपका रेशियो में कितना अनुपात हो जाएगा दोस्तों, 2:3। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जो बी का भाग है, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो बी का भाग है, बी का जो भाग है, ठीक है, बी का जो भाग है कह रहा है कि ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का 7/20 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए तथा सी के कुल भाग में का लगा है तो ए तथा सी के कुल भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 7। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए बी अनुपात ए प्लस सी बराबर व्हाट, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर व्हाट। तो बी का वैल्यू कितना दिया है 7 और ए प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है इतना। तो दोस्तों ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2a बराबर 5b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। 2a बराबर 5b बराबर 7c, तो आपसे पूछ लिया है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, 2 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/2 और या इसका गुणांक क्या है 5, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 और यहाँ पर हो जाएगा
सी का 1/7। और दोस्तों फाइनली आपका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 70। अब प्रत्येक पद में गुना कराइए दोस्तों, एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना कराना है। यानी 70 का 1/2 कितना 35, 70 का 1/5 कितना 14 और 70 का 1/7 कितना 10। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और तरीका बता देते हैं दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों एक और तरीका है इसका, यानी हम बोल सकते हैं सेकंड मेथड। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसका इसका और इसका तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और क्या करना है कि 70 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 35। 70 में 5 से भागा दीजिए कितना आएगा 14। 70 में 7 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 10। तो देखिए दोस्तों ये आपका उतना ही आ गया जितना कि पहले मैंने एलसीएम लेकर के, हर का एलसीएम लेकर के बनाए थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि एबीसी का वैल्यू क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, यही आपसे तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तथा साथ ही भिन्न के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिख देते हैं, वही आंसर होता है। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, 1/2 है पलट देंगे 2/1 2, 1/4 है पलट देंगे 4/1 4 और 1/5 है पलट देंगे तो 5/1 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है 2/3p बराबर 4/5q बराबर 2r। तो आपसे पूछा है तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछा है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए ये भिन्न के रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। P 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा और Q 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ दोस्तों आपस में भिन्न के रूप में तथा साथ ही बराबर के रूप में दिए रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं। और यहाँ पर आपका हो जाएगा R, तो R का हो जाएगा 2/1 है तो 1/2। और फाइनली दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 2 4 का क्या होगा 4 होगा और प्रत्येक पद में गुना करा दीजिए। तो 4 का 3/2, यहाँ पर देखिए 4 का 3/2, 4 का 5/4 और 4 का 1/2। तो 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो P का वैल्यू आ जाएगा 6 और ये कट गया 4 4 से, तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना आ गया 5 और ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों R का वैल्यू इतना। तो P 6 Q 5 R 2, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। A का 30%, A का 30%, B का 0.25, B का 0.25 बराबर C का 1/5। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ दोस्तों कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ये परसेंट हटाइए, बटे में कितना आ जाएगा 100। अगर ये 10 मोलो हटाइएगा तो बटे में कितना आ जाएगा 2 शून्य। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, ये 25 से कम 1, 25 से का 100। तो A गुने 3/10, B गुने 1/4 बराबर C गुने 1/5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में तथा साथ ही भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो उसको क्या करते हैं, गुणांक को पलट के लिखते हैं। तो A 3/10 है तो 10/3, B
1/4 है तो 4/1, सी 1/5 है तो 5/1 और फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 3 और एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना करिए दोस्तों। 3 का 10/3, फिर हो जाएगा 3 का 4/1, फिर हो जाएगा 3 का 5/1। दोस्तों ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, 12, 15 और ये दोस्तों आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है कि यदि एक संख्या का 10%, मान लीजिए दोस्तों कि संख्या जो है ए है और उसका 10%, ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या का 20% के बराबर। दूसरी संख्या मैंने बी माना, ठीक है, तो कह रहा था कि पहली संख्या का 10%, यानी पहली संख्या मैंने ए माना है, यानी एक संख्या ए माना है तो ए का 10%, दूसरी संख्या को मैंने बी माना है तो बी का 20% आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको हम क्या कर देंगे, पलट के लिखेंगे। देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों सेक्शन ए का स्टेज 1 मेरा खत्म हो चुका। अब हम लोग करेंगे स्टेज 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर मेरा 9 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। ठीक है, 7/3 गुना है। दोस्तों यहाँ पर लड़कियों की संख्या में क्या लगा है, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा 3 और लड़का कितना हो जाएगा दोस्तों 7। ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं, विद्यालय में कुल कितना लड़के हैं, 63 लड़के हैं, और यहाँ पर कितना लड़का है 7, तो लड़के का तुलना लड़के से करेंगे दोस्तों। जिस चीज़ का ये यूनिट दिया रहेगा दोस्तों उसी से हम तुलना करेंगे। अगर ये दिया रहता 63 विद्यार्थी तो लड़का लड़की दोनों को जोड़ देते हैं तो विद्यार्थी हो जाता, तो विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी से करते हैं। अगर ये दिया रहता कि 63 लड़की है तो ये लड़की का तुलना लड़की से करा देते हैं। ठीक है, और जो पूछता उसको गुना करा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 63 जो दिया है लड़का दिया है तो मैंने लड़का का तुलना लड़का से कराया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का मतलब होता है दोस्तों लड़का और लड़की दोनों जोड़ देंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था तो इसको हम क्या करा देंगे, गुना करा देंगे। 7 9 63 और 10 9 90। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने विद्यार्थी हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 90। अब चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। दोस्तों पानी की जो मात्रा है पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। ठीक है, अब देखिए पूरे मिश्रण में क्या लगा है का, तो पूरे मिश्रण में का लगा है तो ये पूरे मिश्रण कितना हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, वाटर कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों पूरे मिश्रण हो गया 11, ठीक है, वाटर हो गया 6। तो पूरे मिश्रण में से 6 लीटर जो पानी है उसको घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो, यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो और यहाँ पर हम लोग के अनुसार कितना लीटर पानी है 6 लीटर, तो पानी का तुलना पानी से क्वेश्चन में पूछा है मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, और मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ पर कितना है दोस्तों 11। तो 6 का 36, 11 6 का 66 लीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है किसी क्रिकेट में मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया है। दोस्तों कुल दर्शकों का 1/6 भाग छाया में है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कुल दर्शकों में का लगा है तो कुल दर्शक कितना होगा 6, कुल दर्शक 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर छाया में कितना है दोस्तों 1 है, छाया में कितना है 1 है।
तो कुल दर्शक था दोस्तों 6, छाया में 1 है, तो बाकी जो बचेगा वो खुले में होगा, खुले भाग में। तो खुले भाग में कितना हो जाएगा 5। और क्वेश्चन में आपका निश्चित राशि कह रहा है कि 4000 खुले भाग में है। निश्चित राशि जो दिया है 4000 ये खुले भाग का दिया है, खुले भाग का तुलना खुले भाग से। और जो पूछेगा दोस्तों उसको गुना करा दीजिए। कुल दर्शक पूछा था ना, तो 6 से गुना करा दीजिए, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कराते हैं। देखिए ये 5 से 8 बार में कट जाएगा और 2 शून्य था, तो कितना हो जाएगा 4800। तो कुल दर्शक कितना हो गया दोस्तों 4800। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हमारा होगा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक धनराशि ए बी सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि ए को, बी को और सी को, इसके बीच में जो राशि बांटा जा रहा है ये 3, 4 और 5। अब देखिए कह रहा है कि यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये अधिक है, ये 1200 जो दिया है दोस्तों ये निश्चित राशि किस चीज़ का दिया है, बी का भाग। तो बी आपका ये है, ठीक है। ए के भाग से, ए आपका कितना है 3 है, तो बी का भाग जो है ए के भाग से 1200 रुपये अधिक है, और हम लोग के अनुसार कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो वह धनराशि क्या है। धनराशि बोले तो दोस्तों टोटल 3, 4, 3, 7, 5, 12, टोटल हो गया 12। अब गुना करा देंगे तो 12 बढ़िया 44 है और 2 शून्य इतना, तो यानी 14,400 रुपये ये आपका धनराशि हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक धनराशि को पी, क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया, पी का 2 गुना। दोस्तों पी का 2 गुना, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्यू का 4 गुना, क्यू का 4 गुना, फिर कह रहा है दोस्तों आर का 5 गुना, आर का 5 गुना, फिर कह रहा है कि ये जो है आपस में क्या है बराबर है, ये आपस में क्या है बराबर है। तो दोस्तों कह रहा है आगे क्वेश्चन में यदि क्यू तथा आर के भागों का कुल योगफल पी से 220 रुपये कम हो तो बताएं कि क्यू का भाग का 2 गुना आर से कितना अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो अगर मैं एलसीएम इसका ले लूँ तो 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो यहाँ पर पी लेंगे तो क्या करेंगे, 20 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 20 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 20 में 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों फाइनली पी क्यू आर का वैल्यू निकल गया 10, 5, 4। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि क्यू तथा आर के भागों का कुल योगफल, क्यू तथा आर के भागों का कुल योगफल कितना है 9, पी से 220 रुपया कम है, पी है कितना 10, और ये क्यू तथा आर के जो भागों का कुल योगफल है पी से कितना कम है दोस्तों 1 कम है। निश्चित राशि में कितना दिया है 220 कम, और हम लोग के अनुसार कितना कम दोस्तों 1 कम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखिए क्यू के भाग का 2 गुना, अगर क्यू के भाग का हम 2 गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, क्योंकि पहले 5 था तब 2 गुना करेंगे तो 10। अब कह रहा है आर से कितना अधिक है, आर से कितना अधिक है, तो जब दुगुना किए तो ये 5 दूना 10 हो गया, और आर 4 है तो इससे कितना अधिक हो गया 6 अधिक हो गया ना दोस्तों। इससे कितना अधिक है ये 6 अधिक है, तो गुना करा दीजिए तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, यानी इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का आधा, तो ये हो गया ए, इसके कह रहा है आधा, तो ए का 1/2, फिर कह रहा है कि बी के भाग का तिहाई, तो बी ये हो गया और बी का भाग का तिहाई ऐसे कर दिए। फिर कह रहा है दोस्तों कि सी के भाग का 5वां, सी का भाग का 5वां, यानी कि हम इसको ऐसे कर दिए। अब दोस्तों ये आपस में क्या है बराबर है। पहले कहा था कि ए का भाग का आधा यानी ए का 1/2, बी का 1/3 यानी बी का 1/3, और सी का 5वां यानी सी का 1/5, आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको भिन्न के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिख देते हैं, और वहीं आपका क्या होता है अनुपात हो जाएगा। तो एक का 1/2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बी का 1/3 है तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 5। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है यहाँ पर देख लेना निश्चित राशि। तो यदि ए तथा सी के भागों में 1200 रुपये का अंतर है, ए कितना है 2, पी कितना है 5, और ए तथा सी के भागों में कितना का अंतर है 3,
तो निश्चित राशि में कह रहा है 1200 रुपया का अंतर है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए कितना का अंतर है, 3 का। तो उसका तुलना उससे है, और क्वेश्चन में पूछा धनराशि क्या है, तो 2 3 5 5 10। तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना करा देंगे, ये 400 बार में कट जाएगा, और 400 में 10 से कर देंगे तो कितना हज़ार आ जाएगा, 4000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। कह रहा है कि 8200 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है, A प्लस B प्लस C, तीनों का सम जो दिया है दोस्तों 8200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है A के 2/5 भाग, A का 2/5 भाग, आगे क्वेश्चन में कह रहा है B के 3/4, B के 3/4, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों C का 1/3 भाग, C का 1/3 भाग। ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम पलट के लिखते हैं। तो पलट के लिखेंगे दोस्तों, तो A का 2/5 है तो 5/2 होगा, B का 3/4 है तो 4/3 होगा, और C का 1/3 है तो 3/1 होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना करा दीजिए। तो प्रत्येक पद में गुना कराएंगे दोस्तों, 6 का 5/2, 6 का 4/3 और 6 का 3/1। दोस्तों ये 2 3 6, तो ये आ गया आपका कितना 15, और 3 दूना 6, 4 दूना 8, और 6 तिया 18। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है तीनों का सम दिया है 8200 रुपया, तो तीनों का निश्चित राशि दिया है 8200 रुपया, और हम लोग के अनुसार तीनों का कितना हो जाएगा 41 रुपया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है बताइए A का हिस्सा क्या है, A का हिस्सा आपसे पूछा है दोस्तों, A का भाग पूछा है, तो जो पूछता है उसको गुना। तो 41 दूना 82, 2 सुना था, और 15 दूना 30, और 2 सुना और कर दीजिए, तो 3000 रुपया दोस्तों A का भाग हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि टोकरी में रखे फलों में आम, संतरे, सेब, आम, संतरे, सेब। दोस्तों यहाँ पर दिया है 2/3, फिर दिया है 1/5, फिर दिया हुआ है 1/4। सबसे पहले दोस्तों आप जो है जब भी आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप इसका एलसीएम लीजिएगा 3 5 4 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में क्या करा दीजिएगा गुना करा दीजिएगा। तो अगर 60 का 2/3 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और 60 का 1/5 कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12, और 60 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब दोस्तों आपका निश्चित राशि क्या दिया हुआ उसको पकड़िए। कह रहा है यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है, निश्चित राशि में दिया है 147 का अंतर, और ये किस चीज़ का अंतर दिया है सेब तथा संतरे में। तो यहाँ पर अंतर दिया है 147 निश्चित राशि में, हम लोग के अनुसार अंतर कितना है 3, तो अंतर का तुलना अंतर से। आम की संख्या पूछा था दोस्तों, आम की संख्या कितना है 40, और ये कट जाएगा दोस्तों 49 तिया, ठीक है। तो 9 चौका 36 के 6 3, 4 चौका 16 3 19, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का जो मूल्य है, आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है, ठीक है। 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है। और दोस्तों दिया है रेडियो टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य में रेशियो 6:5 दिया है। टेप रिकॉर्डर और रेडियो, ये टेप रिकॉर्डर हो गया और ये रेडियो हो गया। टेप रिकॉर्डर का जो रेशियो दिया है दोस्तों 6 दिया है, और यहाँ पर रेडियो कितना है 5। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कर दूँ टेप रिकॉर्डर का जो रेशियो में दिया है वैल्यू 6, तो 3 6 कितना होगा 18, और ये हो जाएगा 2 में 5 से कर देंगे तो कितना होगा 10। तो टोटल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू इसका हो जाएगा 28, और इधर कर देंगे इसका 2 6 का 12, इधर 12 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 15, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 27। अब दोस्तों आपसे निश्चित राशि में क्या दिया हुआ, निश्चित राशि में ये दिया हुआ है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में कर रहा था 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का जो मूल्य है, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य जो है यानी 28 है। ये आपसे कह रहा है कि 2
टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो स्टूडियो के मूल्य से 500 अधिक है, और यहाँ पर देखिए कितना अधिक हो जा रहा है दोस्तों, 1 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर 28 है, इधर 27 है, तो 1 अधिक। तो हम लोग के अनुसार 1 अधिक निश्चित राशि में 500 अधिक, अधिक का तुलना अधिक से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों दोनों का जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 5500। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मिटाते हैं पहले। तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में अनुपात जो है दोस्तों 7:5:2 है। कॉपी कलम और क्या दिया है, पेंसिल। कॉपी कलम पेंसिल दोस्तों, इसका मूल्य में जो रेशियो दिया है 7, 5 और 2, यानी हम कह सकते हैं कि कॉपी 7 रुपया, कलम 5 रुपया, पेंसिल 2 रुपया। अब आगे आपसे निश्चित राशि में दिया है दोस्तों, यदि एक कलम 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। ये 154 जो दिया है ये किस चीज़ का निश्चित राशि दिया है, एक कलम बोले तो 5 रुपया, और फिर 3 पेंसिल और 3 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो यहाँ पर 3 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, 3 पेंसिल का दाम 6 रुपया, तो 6, 5, 11। यहाँ पर इसका तुलना इससे करेंगे, क्योंकि जो दोस्तों यूनिट 154 दिया था ये दिया हुआ है एक कलम, तो इसका वैल्यू 5, और 3 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो 6, 5, 11, 154 जो दिया है ये दोनों का सम का निश्चित राशि दिया है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बताएं कि 4 कलम, 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का मूल्य क्या होगा। 4 कलम, एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 4 कलम का दाम कितना रुपया, 20 रुपया। चलिए ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम दोस्तों 2 रुपया था, तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया। और 1 कॉपी का पूछा है मूल्य, और 1 कॉपी का मूल्य कितना है दोस्तों, 7। अब फाइनली दोस्तों इसको गुना करा दीजिए, तो 154/11 गुने 20, 4 24, 7 31, और ये कट जाएगा 14 बार में। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 14, एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 3 42, 1 43, यानी कि इतना रुपया आपका फाइनली दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। देखिएगा दोस्तों, पूरी क्षमता का आपसे कह रहा है कि पूरी क्षमता का n/y गुना खाली, n/y गुना खाली, ठीक है, खाली रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखना है आपको कि पूरी क्षमता में क्या लगा है। पूरी क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरी क्षमता कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और खाली कितना हो जाएगा, खाली n हो जाएगा। तब पूरी क्षमता y था, खाली हो गया आपका n, तब भरा हुआ कितना हो जाएगा, पूरी में से ये खाली घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, भरा होगा। अब दोस्तों निश्चित राशि पकड़िए क्या दिया हुआ है। जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है, जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है, तो बर्तन में जब 1 लीटर दूध डालिएगा तो बर्तन क्या होगा, भरेगा ना। और हम लोग के अनुसार भरा गया का तुलना भरा गया से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों बर्तन की क्षमता क्या है, और बर्तन की क्षमता आपका y था, तो ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा y x बटे में y माइनस n, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कितने लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए, निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो खाली वाला ये जो भाग है दोस्तों वह डाल देंगे तो बर्तन क्या हो जाएगा, पूर्णतः भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, के को 3 भागों में बांटा गया है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हम यानी हम कह सकते हैं कि तीनों का सम के दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे कर रहे हैं प्रथम 2 भागों का योग, यानी कि प्रथम 2 भाग जो है उसका जो योग है तीसरे भाग का x बटे y गुना है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए, देखिए यहाँ पर तीसरे भाग में का लगा हुआ है, तो तीसरे भाग कितना हो जाएगा,
y, और पहले दो भाग का जो योग था वो कितना हो जाएगा, x, ये y। अब दोस्तों निश्चित राशि पकड़िए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि तीनों का सम दिया है यहाँ पर k रुपया, तीनों का सम कितना दिया है, k रुपया, और हम लोग के अनुसार तीनों का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस y रुपया। ठीक है, तीनों का सम का तुलना तीनों का सम से, और क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है या तीसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फाइनली आपका आंसर हो जाएगा y के बटे में x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था रेशियो का क्लास दूसरा था, और इसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराया। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और ये क्लास जो है रेशियो का हम रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।